अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कोरोना वायरस पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है। अब आप सोचो ना, चाइना से जो वायरस की शुरुआत होती है, पूरा यूरोप, एशिया के कई ममालिक और अमेरिका तक उसका जो असर है वो पहुंच चुका है। और सिर्फ असर नहीं पहुंचा, पेशेंट्स जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका में मैंने उस दिन के सबक में बताया था 22 थे, अब 70 से ज़्यादा हो चुके हैं। इटली के अंदर मैंने उस दिन बताया था 1698 कुछ पेशेंट थे, अब हज़ारों में हो चुके हैं। ईरान का वही हाल है। यहाँ तक कि अफसोस की बात यह है कि मिनिस्ट्री के एक आदमी का आज ईरान में इंतकाल हो गया उसी वायरस की वजह से। उस वक्त में हमारे मुल्क के अंदर खुद कोरोना वायरस के मैंने शायद 5 बताया था पेशेंट, अब तो 50 से ऊपर हो चुके हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये कोरोना वायरस जो है ये क्या है और क्यों फैल रहा है ये पूरी दुनिया में। मेरे कोरियन दोस्तों से मेरी बात हुई, वो बेचारे तो परेशान हैं वहाँ पर। इसलिए परेशान है क्योंकि 5000 से ज़्यादा लोग उस दिन इन्फेक्टेड थे। आज मुझे पता नहीं है कितने हैं, 5000। आज से मैं 3-4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं सोच रहा था कि कोरोना वायरस जिसका कोई इलाज अभी तक निकला नहीं, जिसकी कोई मेडिसिन नहीं निकली, जिसका कोई वैक्सीन अभी तक नहीं निकला, ये आखिर इतना आतंक क्यों मचा रहा है। तो फिर मेरे समझ में आया, एक्चुअल में अल्लाह तबारक व ताला की करीम ज़ात जो सातों आसमानों के ऊपर बैठी है, उसने जब ये देखा कि इस दुनिया में जुल्म जो है, जुल्म वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जुल्म कैसे हो रहा है कि हर ताकत वाला कमज़ोर पे जुल्म कर रहा है, हर ताकतवर मुल्क कमज़ोर मुल्कों को दबा रहा है। और पैसे वालों की एक अलग दुनिया हो चुकी है, गरीबों की एक अलग दुनिया। गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। पैसे वाले अपने पैसे वाली ज़िंदगी के अंदर मस्त है, ऐश में, आराम में। अभी आप देखो मैं आपको बताता हूँ, जो माल वाले पैसे वाले होते हैं उनका लाइफ स्टाइल कैसे है और जो गरीब है बेचारे उनकी ज़िंदगियाँ कैसे होती हैं। आप इस पे से अंदाज़ा लगाओ। मैं किसी और मुल्क की नहीं, आपको इंडिया की मिसाल देकर बताता हूँ। हमारे अपने मुल्क में भी आप किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर जाइए तो एक छोटी सी रोटी जो आती है, रोटी, उसकी कीमत है 60 रुपये, 70 रुपये। 60-70 रुपये के अंदर एक रोटी आती है। उसके अलावा जो सालन है उसकी कीमत 1500 रुपये, 2000 रुपये, इस तरीक़े से होती है। बाज़ जो है होटलें, वहाँ पे अगर किसी ने यानी वहाँ पे पूरी एक डिश मिलती है 2000 रुपये में, 2500 रुपये में पेट भर के आप खा सकते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, मैंने कम बोला हूँ, कुछ जगह पर 4000-5000 रुपये भी उसकी कीमत है सिर्फ़ एक वक्त के खाने की। आप सोचो 5000 रुपये में एक आदमी के, गरीब आदमी के, अब मैं आपको गरीब की बात बताता हूँ, एक गरीब की ज़िंदगी कैसे होती है, एक गरीब जो है वो कैसे ज़िंदगी गुजारता है, उसके अपने घर के हालात कैसे होते हैं। हमारे अपने मुल्क के अंदर, अपने मुल्क में मतलब मैं महाराष्ट्र की बात बता रहा हूँ। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने थाली शुरू की है, शिव थाली 10 रुपये में। तो उसकी जब शुरुआत हुई, शुरुआत के बाद में जो उसके बांटने के सेंटर है वहाँ पे पुलिस का बंदोबस्त करना पड़ा। क्यों बंदोबस्त करना पड़ा? क्योंकि उसको लेने के वास्ते में इतने लोगों की लाइन लगी वहाँ पर। उसके लिए जो है वो यानी पब्लिक ज़्यादा हो गई तो पुलिस को आना पड़ा वहाँ बंदोबस्त करने के लिए, सबको लाइन में तरतीब से खड़े करने के लिए। यानी मैं सोचने लगा, एक तो गरीबों की दुनिया है, एक तो अमीरों की दुनिया। जो मैंने आपको बताया 5000 रुपये जो है वहाँ पे भी वो थाली का रेट है, और ये 10 रुपये वाली थाली है जिसको लेने के लिए गरीब जो है बेचारे, उनमें यानी कंपटीशन चल रहा है। और दूसरी तरफ एक आदमी का वीडियो देखा मैंने, मेरी आंखों में आंसू आ गए वो देखकर। रेलवे पटरी के किनारे पे
पता नहीं कब के चावल पड़े हुए हैं, खाना पड़ा हुआ है। आप सोचो, रेलवे पटरी वो होती है, ज़्यादातर पटरियाँ गंदी होती है, गंदगी, गंदा पानी गिरता है वहाँ पे। वो बेचारा गरीब आदमी उसी पटरी के ऊपर जो चावल थे वहाँ पर वो उठा के खा रहा है, वो पेट भर रहा है उससे, अपना अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो हम जो दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जिस दुनिया में हम सांस ले रहे हैं उसमें फ़र्क देखो, फ़र्क। एक तरफ तो एक वो गरीब आदमी है बेचारा जो पटरियों के ऊपर गिरा हुआ चावल खाने के लिए मजबूर है, और दूसरी तरफ एक अमीरों की दुनिया है। फिर और आगे मैं आपको बताता हूँ। ये तो मैंने सिर्फ खाने पीने की बातें बताए आपको, ऐश आराम अय्याशी। जो शराब के जो पैग होते हैं ना, पैग, बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलों में, रेस्टोरेंट में मिलते हैं, वो पैग बोलते हैं उसको, लार्ज, स्मॉल, मीडियम। तो वो एक एक पैग जो आता है ना, 10-10 हज़ार रुपये का वो पैग आता है, 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, ऐसी उसकी कीमतें होती हैं, 10-10 हज़ार रुपये के। और अमीर लोग यूज़ करते हैं उसको, मतलब उतना पैसा उड़ाते हैं वो। तो अमीरों की ऐसी जो दुनिया है। अच्छा, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, मैं एक और मुल्क में गया जो पैसे वालों का मुल्क है, और वो मुल्क के अंदर भी जो है लोगों के पास, हर एक के पास बंगले हैं, कारें हैं, सब कुछ है। वहाँ पर भी लोग ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन वहाँ पर एक गरीब से मेरी मुलाकात हो गई, गरीब से। तो वो जो गरीब था, उसका जो पैर है, पैर, उसके पैर की उंगली में इन्फेक्शन हो गया था, पैर की उंगली के अंदर। तो हम लोग चल रहे थे तो उसको ज़रा चलने में तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने उससे पूछा, मैं बोला, ब्रदर व्हाट हैपेंड, व्हाट्स प्रॉब्लम, व्हाई नॉट यू आर वॉकिंग नॉर्मली, क्या हुआ? मैं बोला, चलने में कुछ प्रॉब्लम है? या आई हैव सम डिजीज़, आई हैव सम प्रॉब्लम इन माई फिंगर्स। उसने बताया कि मेरे लेग की जो फिंगर है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। बोला, क्या हो गया? व्हाई नॉट यू आर टेकिंग सम मेडिसिन्स, सम सर्जरी, सम प्रॉब्लम्स। मैं बोला, यार सर्जरी कर लेना था, ऑपरेशन करके वो फंगस वगैरह जो है उसके अंदर का उसको निकालना था, और पैर अच्छा कर लेना था। उसने बताया मुझे, बोले, आई हैव नो मेडिक्लेम, नो हेल्थ इंश्योरेंस। बोले, मेरे पास में मेडिक्लेम नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। मैं बोला, देन व्हाट्स प्रॉब्लम, तो इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? बोले, प्रॉब्लम इज़ कि मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने पैर का इलाज करा सकूं अपने जेब से। अगर मेडिक्लेम होता था या हेल्थ इंश्योरेंस होता था तो मैं करा लेता था। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं सोचने लगा, तो मैंने उससे बात बात में पूछा। मैं बोला, यार यहाँ तो सब पैसे वाले लोग हैं, माल वाले लोग हैं, बंगले वाले लोग हैं, कार वाले लोग हैं। उसने कहा कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे जैसे गरीब लोग भी हैं जिनको अपने पैर का अगर इलाज कराना है तो अपने महीने की सैलरीज़ में से सेव करना पड़ता है, बचाना पड़ता है, अगर आपके पास मेडिक्लेम नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो गरीब और अमीर के बीच में जो डिफरेंसेस है वो पैदा हो चुके थे। और ताकत का जो घमंड है, ताकत का जो नशा है मुल्कों के बीच में, वो ताकत का नशा और ताकत का कंपटीशन चल रहा था। चाइना, रशिया और अमेरिका, ये सब मुल्कों के बीच में। यहाँ लोग खाने पीने के मसाइल के लिए परेशान हैं और ये मुल्कों में जंग चल रही थी। अमेरिका कहने लगा, बोले, हम मांस के ऊपर इंसान भेजेंगे। चाइना ने बोला, तुम इंसान क्या भेजते, हमने वहाँ पे कपास पेर दिए, बोले, उन्होंने जो है साबित करके बता दिए। रशिया ने बोला, यार तुम लोग तो खाली फालतू बातें करते, हमने तो प्लॉटिंग शुरू कर दी है, बोले, चांद के ऊपर। यानी क्या हो रहा था, हम जिस दुनिया में, जिस ज़मीन पे रहते हैं उसकी तो बातें ही नहीं हो रही थी। अच्छा, ये सारी बड़ी बड़ी जो बातें हैं ना, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते, ये सारी जो बातें हैं, ये सिर्फ अपना बड़ापन दिखाने के लिए, अपनी शान दिखाने के लिए, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, ये बड़ापन, बड़ेपन की खुजली, बड़ेपन का कीड़ा। तो अल्लाह ताला ने ये सब जितने भी बड़े बन के बैठे थे, उनके दिमाग का बड़ेपन का वायरस निकालने के लिए कोरोना वायरस के वायरस को फैला दिया।
बोले देखो तुम बड़े नहीं है, ना रशिया बड़ा है, ना चाइना बड़ा है, ना अमेरिका बड़ा है। कौन बड़ा है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, वो सबसे बड़ा है वो। और वो जो अल्लाह सबसे बड़ा है उसकी बड़ाई से बढ़कर किसी की बड़ाई नहीं है। तो नमरूद के लिए उस अल्लाह ने जो मच्छर पैदा किया था, एक पर वाला लंगड़ा मच्छर, तो वो बेचारा तो भी दिखता होगा, ये तो वायरस दिखता भी नहीं है। अल्लाह ने ऐसा वायरस पैदा किया कि बड़ेपन का घमंड ही उतार दिया। पेरो अब कहाँ पे कौन स्पेस में कपास पेर रहा था, किसको मार्स पे इंसान भेजने के थे, और कौन चांद पे प्लॉटिंग का धंधा कर रहा था। करो करो अब। हाल ये हो चुका है, चाइना में 1 लाख से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो गए और घरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं लोग। सन्नाटा छाया हुआ है वहाँ पे, वहाँ के रोडों पे, रास्तों पर। वहाँ के जो है यानी जो प्रोडक्शन वहाँ का होता था वो प्रोडक्शन रुक गया है, पूरी तरह से फ्रीज हो गया है। करो अब कितना बड़ापन करते। तो आया समझ में कौन सबसे बड़ा है? बोले अल्लाह सबसे बड़े हैं। उसके बाद में यूएस को भी अल्लाह ताला ने एहसास दिलाया, अरे चांद पे बाद में जाना, मार्स के ऊपर इंसान को बाद में भेजना, पहले जो अर्थ पे इंसान है उनके लिए मेडिसिन बनाओ कोरोना वायरस की। तो मजबूर है, नहीं बना सकते। प्लॉटिंग के धंधे बाद में करना रशिया को चांद के ऊपर, पहले जो इंसान ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं उनकी फ़िक्र करो। एक छोटा सा वायरस जो नज़र भी नहीं आता है, पूरी दुनिया के अंदर उसने आतंक मचा के रखा हुआ है। मेरे मोहतरम दोस्त, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें तो वो बता रहे थे कि सबसे पहले तो चाइना में जब ये वायरस, जिस साइंसदान ने, जिस डॉक्टर ने इसकी पहचान की और उसने जब ये किया कि भाई ऐसा ऐसा कोरोना वायरस आ गया है, तो गवर्नमेंट ने उसको उठा के जेल में डाल दी। गवर्नमेंट ने बोली तू लोगों के अंदर खौफ पैदा कर रहा है। हालांकि वो बेचारा भी मर गया, अभी वो खुद भी कोरोना वायरस से ही मरा। तो दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी यही हो रहा है कि कोई आदमी कोरोना वायरस के बारे में बात करे तो गवर्नमेंट उसके मुंह में लगाम दे रही है, नहीं इस पे बात मत करो। क्यों? क्योंकि जो रियल फिगर्स है वो छुपा रहे हैं। तो मैं एक न्यूज़ में पढ़ रहा था कि ये जो फिगर हमको बताए जा रहे हैं ये बहुत कम है, रियल फिगर तो कुछ और है। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआएं करो सुबह शाम 3 मरतबा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ पढ़ो, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिहि शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम 3-3 मरतबा पढ़ो। मौत तो आनी है, देखो मौत बरहक है। अगर मौत कोरोना वायरस से भी आने की है तो कम से कम ईमान पर ख़ातिमा होगा। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह ताला से कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, चलते फिरते उठते बैठते, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो कम से कम इतना फ़ायदा होगा कि मौत आने से पहले पहले हमारे सारे गुनाह माफ़ हो चुके होंगे। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा, अल्लाह अपनी मखलूक़ के साथ रहम व करम का मुआमला फ़रमाए। इस बीमारी से अल्लाह तबारक व तआला जो बेचारे गरीब लोग हैं और जो ऑलरेडी जो है मुतवाज़े मुनकसिरुल मिजाज लोग मुतासिर हो चुके हैं, उनको सेहत कामिला आजिला आमिला नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।